नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ऐसी जंग की जो इतिहास की किताबों में कम ही सुनाई देती है। कैसे सिर्फ 300 मराठा सैनिकों ने 1 लाख की मुगल फौज को धूल चटाई थी। ये कहानी है शिवाजी के उस साहस और रणनीति की और उस आग की जो मराठा स्वराज को जन्म दे रही थी। अगले 5 मिनट में हम इतिहास के वे पन्ने खोलेंगे जो आज तक हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो बात शुरू होती है 1663 से, जब पूरे हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब का डर सभी के दिलों में राज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक 33 साल का नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा स्वराज का सपना देख रहे थे। शिवाजी बचपन से ही बहुत बहादुर थे। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर की सेना में सेनापति थे। जैसा कि हमने बताया, शिवाजी बचपन से ही निडर और बहादुर थे। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में कई किलों पर कब्जा कर लिया था। सह्याद्री के पहाड़ियों में रायगढ़, तोरड़ा और पुरंदर उनके गढ़ बन चुके थे। लेकिन औरंगजेब को ये सब बर्दाश्त नहीं था। उसने अपने चाचा शाइस्ता खान को 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ शिवाजी को कुचलने के लिए भेज दिया। शाइस्ता खान पुणे पहुंचकर लाल महल में डेरा डाला। यह बात शिवाजी को और चुभने लगी, क्योंकि शिवाजी का बचपन इसी लाल महल में बीता था। शाइस्ता खान की सेना में भालें, तलवारें, तोपें और ट्रेंड घुड़सवार थे। दूसरी तरफ शिवाजी के पास सिर्फ 300 सैनिक थे। उसमें भी ज्यादातर सैनिक पैदल थे, हल्के हथियारों के साथ। मुगलों ने पुणे के गांवों पर हमला करके गांवों को लूट लिया था। लोगों में डर फैला दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे, मराठाओं को लगने लगा अब स्वराज का सपना शायद सपना ही रह जाए। लेकिन शिवाजी वो शख्स नहीं थे जो हार मान ले। शिवाजी को पता था सीधी जंग में मुगलों से नहीं जीता जा सकता। इस बात का ध्यान करते हुए उन्होंने रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी मशहूर गोरिल्ला वार टेक्निक का प्लान बनाया। उनका पहला कदम था सही मौके का इंतजार करना। शिवाजी को पता था कि शाइस्ता खान लाल महल में रुकेगा और उसकी सेना रात में ढीली पड़ेगी। इस मौके का फायदा उठाकर शिवाजी ने 5 अप्रैल 1663 की रात को अपने 300 सबसे भरोसेमंद सैनिक चुने। इसमें बाजी प्रभा जैसे वीर योद्धा शामिल थे। हर सैनिक को हल्के कपड़े और तेज तलवारें दी गई ताकि वो चुपके से महल के अंदर प्रवेश कर सके। शिवाजी का दूसरा कदम था रात और कोहरे का इस्तेमाल करना। पुणे में उस रात घना कोहरा था। शिवाजी और उनकी टीम चुपके से लाल महल की दीवारें पार करके अंदर घुस गए। मुगल सैनिक नशे में धुत थे और पहरेदार सो रहे थे। उनका तीसरा कदम था अचानक हमला करना। शिवाजी ने खुद शाइस्ता खान के कमरे में घुसकर तलवार चलाई। इस लड़ाई में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई, लेकिन वो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग गया। मराठाओं ने कुछ ही मिनटों में मुगल सेना में हड़कंप मचा दिया। हमला खत्म होते ही शिवाजी और उनके सैनिक सह्याद्री के जंगलों में गायब हो गए। ये पूरा मिशन सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो गया। इस छोटे से हमले का असर इतना बड़ा था कि मुगल साम्राज्य पूरा हिल चुका था। शाइस्ता खान को पुणे छोड़कर भागना पड़ा। उसकी फौज का मनोबल टूट गया। औरंगजेब को अपने सबसे बड़े सेनापति की हार की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इस जीत ने मराठाओं में नई जान फूंक दी। आसपास के गांवों से लोग शिवाजी के साथ जुड़ने लगे। स्वराज का सपना अब और मजबूत हो गया था। ये जंग साबित करती है कि साहस, स्मार्ट रणनीति और सही टाइमिंग किसी भी विशाल दुश्मन को हरा सकती है। शिवाजी ने ये दिखाया कि ताकत सैनिकों की संख्या में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की वो अनसुनी जंग जिसने मराठा स्वराज की नींव को और मजबूत किया। आपको शिवाजी की कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा पसंद आई? क्या उनकी गोरिल्ला वार टेक्निक आज भी काम कर सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं।